रेणुका ने कैसे सायली का करियर खतरे में डाला। रिया ने किया सनसनीखेज खुलासा। सायली और रेणुका की जंग, विश्वासघात का खुलासा उड़ने की आशा में। जब तूफान आया तो वह तूफान नहीं था जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। जो शांति दिख रही थी वह दरअसल झूठ और साजिशों का जाल था जो एक दिन खुलने वाला था। सायली ने रात भर अपने पति सचिन के साथ मिलकर एक बड़े डेकोरेशन ऑर्डर को पूरा किया था। उनकी मेहनत और बलिदान ने सफलता दी, कम से कम बाहर से तो यही लग रहा था। लेकिन जिस तरह से वे अपनी जीत की खुशी मनाने की बजाय अंदर से दुखी थे, उसका कारण सिर्फ उनका थकावट नहीं था। सायली को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपनी सास रेणुका की देखभाल ठीक से नहीं कर पाई और न ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संतुलित कर पाई। लेकिन जब उसने देखा कि रेणुका अचानक आराम से सोफे पर बैठकर भजन सुन रही थी और उसका दर्द एकदम गायब हो गया था, तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सायली के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या रेणुका का दर्द सच में था, और अगर था तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उस दिन रेणुका की अचानक रिकवरी को लेकर सायली को शक होने लगा था, लेकिन उसे पूरा यकीन तब हुआ जब रिया, सायली की दोस्त, उनके घर आई। रिया भी वही थी जो डेकोरेशन का काम पूरा करने के दौरान सायली और सचिन के साथ थी। वह अचानक से एक छोटी सी रसीद पर नजर डालती है जो एक दवा की दुकान की थी। उस रसीद पर फर्जी पट्टी और प्लास्टर लिखा था, जो रिया को काफी अजीब लगा। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब जब उसने सब कुछ जोड़कर देखा तो वह सोचने लगी, क्या रेणुका ने सचमुच अपनी चोट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। अब रिया का शक गहरा गया। उसने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगी। वह धीरे धीरे सचिन के घर के आसपास नजर रखने लगी, और फिर जो उसने सुना वह सच में चौंकाने वाला था। रिया ने रेणुका को किसी से बेहद गोपनीय तरीके से बात करते हुए सुना। आवाज धीमी थी, लेकिन एक नाम साफ सुनाई दिया, मंदिरा। वही मंदिरा जो सायली की सबसे बड़ी बिजनेस राइवल थी और जिसने सायली को पहले भी कई बार नुकसान पहुंचाया था। अब रिया को यकीन हो गया कि रेणुका और मंदिरा मिलकर सायली की मेहनत को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे। रेणुका ने जानबूझकर अपना काम बिगाड़ने के लिए मंदिरा से मदद ली थी। उसका मकसद सिर्फ यह था कि सायली की कंपनी का नाम खराब हो जाए और उसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मंदिरा छीन ले। और सबसे दुखद बात यह थी कि रेणुका, जो अपनी बहू को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी, वह खुद इस साजिश का हिस्सा बन गई थी। रिया ने अब पूरी तरह से फैसला किया कि वह इस घिनौनी साजिश को उजागर करेगी। उसने एक पारिवारिक बैठक बुलाई और सभी को इकट्ठा किया। फिर रिया ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबके सामने चलाया, जिसमें रेणुका और मंदिरा के बीच की पूरी बातचीत थी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुना जा सकता था कि कैसे रेणुका ने जानबूझकर कांच का जार तोड़ा था ताकि सायली का काम बाधित हो सके और वह समय पर प्रोजेक्ट खत्म न कर पाए। मंदिरा ने रेणुका को सलाह दी थी कि कैसे वह अपनी बहू को उलझाकर उसके काम में रुकावट डाल सकती है। जब यह रिकॉर्डिंग हॉल में गूंज उठी तो पूरे कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सचिन, जो अभी तक अपनी मां को एक मासूम और बेबस महिला समझ रहा था, वह सदमे में था। सायली की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गलती या दर्द के नहीं बल्कि विश्वासघात के थे। रिया ने सचिन और पूरे परिवार के सामने वह सब कुछ उजागर कर दिया जो अब तक छुपा हुआ था। रेणुका ने शुरुआत में तो सब कुछ नकारा, लेकिन जब रिया ने टूटे हुए जार के नीचे मिले नकली प्लास्टर के टुकड़े भी दिखाए तो उसका बचाव खत्म हो गया। सचिन, जो अपनी मां के प्रति अपार स्नेह रखता था, उसकी नजरों में जो प्यार था वह एक पल में शर्म और निराशा में बदल गया। उसने अब तक अपनी मां को एक आदर्श महिला समझा था, लेकिन आज वह खुद को धोखा महसूस कर रहा था। सायली, जो पहले गुस्से और नाराजगी से भरी हुई थी, अब एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी सारी निराशा और गुस्सा अब एक दृढ़ संकल्प में बदल चुका था। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आने के बजाय अपनी सास पर दया आ रही थी। यह सोचकर कि कोई अपनी ही बहू से इस हद तक ईर्ष्या कर सकता है कि वह किसी दुश्मन के साथ मिलकर उसकी मेहनत को तोड़ने की साजिश करे, यह सच में बहुत दुखद था। रेणुका ने यह सब अपने बेटे और बहू के विश्वास को तोड़ने के लिए किया था। सायली ने सचिन की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब पछतावा और आत्मग्लानि थी। सचिन ने सायली का हाथ पकड़ा और उसे ढांढस बंधाया। यह एक निर्णायक पल था जहां प्यार और विश्वास का संबंध टूट चुका था, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए था। रिया, जो यह सब देख रही थी, अब जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। परिवार के भीतर का तूफान अब आ चुका था और सब कुछ बदलने वाला था। यह एक मोड़ था जहां सायली और सचिन को अपनी जिंदगी और रिश्तों की नई दिशा तय करनी थी। यह घटना सायली और उसके परिवार के लिए एक नई राह खोलने वाली साबित हुई। जिस साजिश के तहत उसे तोड़ा जाना था, उसने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसकी उड़ान अब कहीं और जा रही थी,
और उसे यह महसूस हो चुका था कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष अब घर के भीतर ही है। रेणुका की चालें, उनकी कुटिल साजिशें अब साली के अंदर एक नया आत्मविश्वास और साहस पैदा कर चुकी थीं। यह सिर्फ एक संघर्ष नहीं था, बल्कि अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरने का एक मौका बन गया था। अब वह किसी भी कीमत पर अपनी उड़ान को रुकने नहीं देगी, चाहे घर के भीतर से कितना भी दबाव क्यों न आए। लेकिन अब देखना यह था कि रेणुका इस विश्वासघात के बाद अपने परिवार का विश्वास कैसे वापस जीत पाएंगी और सायली और सचिन मिलकर मंदिरा के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत में सायली अपनी मुस्कान और सहजता के साथ घर के सभी सदस्यों को नाश्ता परोस रही थी। रेणुका की निगाहें घड़ी पर टिकी हुई थीं। उनका मन बस एक ही सवाल पर था, कैसे सायली को आज काम पर जाने से रोका जाए। रेणुका का व्यवहार और जल्दबाजी साफ साफ बता रही थी कि वह चाहती थी कि घरवाले जितना जल्दी हो सके नाश्ता खत्म करें और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएं, ताकि वह अपना ड्रामा शुरू कर सकें। रेणुका को अभी भी सायली से नाराजगी थी और शायद उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सायली उनके बारे में कुछ न कुछ बुरा बोल रही होगी। जैसे ही घर के सभी सदस्य बाहर जाने लगे, रेणुका ने तुरंत अपना नाटक शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर अचानक पीड़ा का भाव आ गया। वह दर्द का नाटक करने लगी। ओह, मेरा हाथ, मेरा कंधा, यह दर्द तो असहनीय हो रहा है। सायली यह देखकर चौंक गई। वह सोचने लगी, अचानक रेणुका को क्या हो गया है। मगर रेणुका ने पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सायली को घर के कामों में इतना उलझा देंगी कि उसे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। रेणुका ने अपनी लिस्ट जारी रखी। तेल मालिश, गर्म पट्टी, देसी काढ़ा, हर 5 मिनट में एक नया घरेलू इलाज सामने था। बस शाम तक तुम्हें मेरा यह दर्द ठीक करना ही होगा, रेणुका ने आदेशात्मक लहजे में कहा। सायली के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे आज समय पर एक बड़े डेकोरेशन इवेंट हॉल में पहुंचना था। वहां एक बड़ा काम उनका इंतजार कर रहा था और इस काम पर उसकी टीम का भविष्य भी टिका हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। बेबस होकर उसने सचिन को फोन किया और उसे सारी स्थिति के बारे में बताया। सचिन ने सलाह दी कि वह रोशनी को बुलाकर रेणुका की देखभाल का जिम्मा सौंप दें, लेकिन जब रोशनी का फोन नहीं लगा तो सचिन ने उसे चुपके से काम पर जाने का सुझाव दिया। लेकिन रेणुका ने उनके बीच हो रही बातचीत को सुन लिया और मौका देखकर उसने अपनी पीड़ा को और बढ़ा दिया। अब वह सिर्फ दर्द का नाटक नहीं कर रही थी, उसने कांच का जार भी तोड़ दिया, जिससे सायली और भी परेशान हो गई। टूटे हुए कांच और फैली गंदगी के बीच सायली का सिर चकरा गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस कश्मकश में वह कैसे डेकोरेशन का काम पूरा करेगी। वहीं सचिन भी पूरी तरह से उलझन में था। अगर सायली नहीं होगी तो वह यह बड़ा काम कैसे संभालेगा। और तभी काम के सिलसिले में उसे कुछ अहम जानकारी मिली। इस बीच शकुंतला, जो सायली के व्यवहार को अच्छे से जानती थी, ने आसानी से समझ लिया कि रेणुका जानबूझकर सायली को परेशान कर रही है। लेकिन रेणुका का इरादा केवल परेशान करना नहीं था, वह सायली को पूरी तरह से काम से रोक देना चाहती थी। अब उसने सायली को गर्मागर्म सूप बनाने का आदेश दे दिया। रेणुका के दबाव में सायली सचमुच एक दुविधा में फंस गई थी। क्या वह अपनी सास की देखभाल करे या अपने काम की जिम्मेदारी निभाए। इस बीच सचिन और जूही ने डेकोरेशन का काम पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सचिन के मन में अपनी मां को लेकर शक पैदा हो गया। क्या रेणुका सच में दुखी हैं या जानबूझकर यह सब कर रही हैं? गुस्से में सचिन ने सायली को फोन किया और डांटते हुए कहा, तुम्हें आज के काम की गंभीरता समझनी चाहिए। आज का पूरा ऑर्डर, सब कुछ दांव पर है। सायली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह नहीं जान पा रही थी कि क्या करें। मगर सचिन ने उसे शांत करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ संभाल लेगा। सायली को खुद पर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ऑनलाइन निर्देश देती रही और कठिन समय में भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती रही। सचिन और जूही ने टीम के साथ मिलकर डेकोरेशन का काम पूरा किया। टीम के काम को देखकर उन्हें मैनेजर से तारीफें मिली। इस काम की सफलता का श्रेय पूरी टीम को था, लेकिन खासकर सायली की मेहनत और साहस को नकारा नहीं जा सकता था। आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। इस पूरी यात्रा में सायली और सचिन ने एक दूसरे के साथ जो सहयोग और समर्थन दिखाया, वह उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक था। भले ही सायली शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति उसके निर्देशों और आत्मविश्वास में साफ दिखाई दे रही थी। अब देखना यह है कि क्या रेणुका इस बार सच में अपनी बहू और बेटे का विश्वास जीत पाती हैं या नहीं। सायली और सचिन मिलकर इस बार क्या कदम उठाते हैं और मंदिरा के खिलाफ उनकी लड़ाई किस दिशा में जाती है।
आप हमें कमेंट्स में बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी। इस ड्रामा के अगले एपिसोड में देखिए कि सायली और सचिन अपने रिश्ते को कैसे फिर से संजोते हैं और रेणुका को उसके किए की सजा मिलती है या नहीं। क्या सायली अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से सबको साबित कर पाएगी? क्या सचिन अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? उड़ने की आशा के अगले एपिसोड में जानिए।